कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद, विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक, राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील, रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र, श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार, संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद। जिनेन्द्र 8वीं काम मोके 8 गुण 8 अणुवमे सिद्धे 8म पुण विड़ि विठे निट्ठिय कज्जेय वंदे मोणिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने अकाल मरण का प्रसंग समझा था। आज की इस कक्षा में भी हम उसी अकाल मरण के प्रसंग के अंतर्गत जो 2 गाथाएं और अवशिष्ट बची हैं उसी को समझेंगे। हमने देखा था आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने भाव पाहुड़ ग्रंथ राज में अनेक प्रकार के प्रसंग बताए। विष वेयण रक्तक है, विष की वेदना से, रक्त का क्षय हो जाने से, भय के कारण से, शस्त्रों का ग्रहण हो जाने से, किसी को कोई शस्त्र लग गया, बंदूक लग गई, तलवार लग गया, संक्लेश परिणाम के कारण से, आहार रुक जाने से, श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से, इन निमित्तों से खिज्जये आयु अर्थात आयु का क्षय होता है, आयु क्षीण होती है। उसी क्रम में आज हम दूसरी गाथा जो इस क्रम के अंतर्गत है उसे समझते हैं कि और किन किन निमित्तों से जीव का अकाल मरण होता है। आइए। हेम जलन सलिल गुरुयर पवय तरु रुहण पड़न भंगे रस विज जोय धारण अणय पसंगे विविहेहिम। आइए समझते हैं और किन किन निमित्तों से आयु क्षीण होती है। हिम जलन सलिल गुरुयर। हिम, हिम अर्थात ठंड, सर्दी के कारण से। जलन अर्थात जलना अर्थात अग्नि के कारण से, बहुत अधिक गर्मी के कारण से। सलिल अर्थात जल के निमित्त से अर्थात जल में डूब जाने के कारण से। गुरुयर अर्थात ऊंचे, ऊंचे क्या? पव्वय तरु रुहण पड़ण भंगे ही। पव्वय अर्थात पर्वत, ऊंचे पर्वतों के ऊपर चढ़ने से। आगे शब्द दिया तरु रुहण, तरु अर्थात वृक्ष, बहुत बड़े बड़े जो वृक्ष हैं, ऊंचे वृक्ष हैं। यहाँ पर पव्वय और तरु दोनों को गुरुयर से जोड़ना अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर। रुहण अर्थात चढ़ना, पड़न अर्थात गिरना। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने के निमित्त से अथवा वहाँ से गिर जाने के निमित्त से। ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ने के निमित्त से अथवा वहाँ से गिर जाने के निमित्त से। भंगे ही अंग भंग हो जाने से, पर्वत से नीचे गिरे और गिरने से शरीर के अंग भंग हो गए और मृत्यु हो गई। रस विज जोय धारण। रस विज मतलब विद्या, रस विद्या
रूप योग के धारण करने से, अर्थात किसी तांत्रिक के द्वारा किसी रस के निर्माण से वो रस किसी को पिला दिया, वो ग्रहण कर लिया, उस निमित्त से। और अणय प्रसंगे ही विविहे ही, अणय अर्थात अनय, अनीति, अन्याय के प्रसंगों से, विविहे ही अनेक प्रकार के, और अनेक प्रकार के अन्याय अनीति के प्रसंगों से। जो पिछली गाथा में हमने अंतिम चरण पढ़ा था, खिज्जये आयु अर्थात आयु क्षीण होती है। क्या मतलब? इस गाथा में भी आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज आयु क्षय होने के, आयु के क्षीण होने के निमित्त बता रहे हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं। हिम अर्थात सर्दी के कारण से, बहुत बार हमें अखबारों में पढ़ने में देखने में आता है, बहुत अधिक सर्दी पड़ी, टेम्परेचर बहुत माइनस में पहुंच गया, व्यक्ति, जीव, मनुष्य, तिर्यंच उसको सहन नहीं कर पाए और मृत्यु हो जाती है। जलन अर्थात अग्नि के कारण से गर्मी के समय में इतना अधिक टेम्परेचर बढ़ा कि उस भूख प्यास के कारण से उसको जलन अर्थात गर्मी की वेदना इतनी अधिक सताई कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है। सलिल, बहुत बार बहुत लोग चाहे किसी शौक के कारण से अथवा किसी निमित्त से जब नदी में अथवा किसी तालाब में, समुद्र में तैरते हैं अथवा किसी निमित्त से डूब जाते हैं, डूबने से उस जल के निमित्त से उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला दिया गुरुयर पव्वय अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़ने से, ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर चढ़ने से वहां से अचानक गिर गए, पैर फिसल गया, मृत्यु हो जाती है। अंग भंग हो जाने से, उन निमित्तों से पर्वतों के ऊपर से गिर गए, वृक्ष के ऊपर से गिर गए, छत की मकान से गिर गए, यहाँ ये निमित्त बताए गए। इनके अलावा और भी हैं। रस विज्ज जोय धारण, रस विद्या के योग से, उसके निमित्त से किसी अनजान रस को पी लिया उस निमित्त से, और अनेक प्रकार के अन्याय अनीति के प्रसंग से यह जीव अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। जितनी आयु लेकर के आया उससे पूर्व ही इन निमित्तों से उसकी आयु क्षय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे वह अकाल मरण को प्राप्त हो जाता है। भैया जी, किन जीवों का अकाल मरण होता है और किन का नहीं होता, क्या यह हम जान सकते हैं? अकाल मरण किनका होता है और किनका नहीं होता, यह जानने से पहले हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें कि अकाल मरण किसे कहते हैं। शब्द है अकाल मरण। पहली बात तो जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। जब जीव जिस स्थान पर जन्म लेता है उससे पूर्व भाव में जहाँ होता है उस समय वो आयु बंद करता है। कितनी आयु का बंद करता है, उतनी आयु लेकर के वह जीव उस भव को प्राप्त होता है। उस भव में उस आयु को पूर्ण करने से पूर्व ही अकाल, समय से पहले ही अर्थात समय के अनुसार मृत्यु न हो करके उससे पूर्व ही किसी निमित्त से यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मरण कहते हैं। यदि हम आगम की परिभाषा देखें तो बहुत स्पष्ट लिखा है, आयु कर्म के जो निषेक हैं उनकी स्वाभाविक रचना जो कही गई है उस क्रम को छोड़ करके एकदम से जो वो खिर जाते हैं उसे अकाल मरण कहा। एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे माना कि एक टंकी है जिसमें पानी का नल की टोंटी लगी हुई है, हमने उसको चालू किया, धीरे 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 उसमें पानी आता जा रहा है, उससे पानी बाहर निकलता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारी आयु है, प्रति समय श्वासोच्छ्वास के निमित्त से हमारी आयु प्रति समय निकलती जा रही है। हम जब गर्भ में आए उसके पश्चात जन्म हुआ, साल, 2 साल, 5 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, क्रमशः हमारी आयु निकलती जा रही है। अचानक उस टंकी को हमने उठाया और धरती पे दे मारा, जमीन पे गिरा दिया, जिससे वो टंकी फूट गई। जो जल क्रमशः आ रहा था वह क्रमशः नहीं आकर के अचानक पूरा पानी फैल गया, पूरा पानी बिखर गया। ठीक उसी प्रकार जो आयु हमारी क्रमशः निकल रही थी वह किसी अन्य निमित्त को पा करके, जो पिछली ज्ञानशाला में भी हमने जो एक गाथा पढ़ करके निमित्त समझा था और आज जो हमने एक गाथा से अभी जो निमित्त समझा, इन अनेक प्रकार के निमित्तों से उस जीव की जो आयु प्रति समय निकल रही थी वो अचानक
पूरी की पूरी क्षय को प्राप्त हो जाती है और अंतिम अंतर मुहूर्त में उस जीव का मरण हो जाता है। यह कहलाता है अकाल मरण। अब आपका प्रश्न है कि किसका अकाल मरण होता है और किसका नहीं। तो इस संबंध में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में कहा है, औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुष है। अर्थात औपादिक उपाद जन्म वाले, देवनारकाणाम उपाद है, अर्थात देवों और नारकियों का उपाद जन्म होता है। तो उपाद जन्म वाले देवनार की, चरमोत्तम देह, चरम उत्तम देह, अंतिम शरीर को धारण करने वाले, अर्थात तद्भव मोक्षगामी जीव जो उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और असंख्येय वर्ष आयुष है, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, अर्थात भोग भूमिया जीव, क्योंकि कर्म भूमिया जीव की आयु एक पूर्व कोटि की कही है उत्कृष्ट, जो कि संख्यात वर्ष के अंतर्गत आती है। और असंख्यात वर्ष की आयु भोग भूमिया जीवों की, चाहे वो मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो। तो 3 प्रकार के जीवों की इस सूत्र में चर्चा की, उपाद जन्म वाले देवनार की, तद्भव मोक्षगामी जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं ऐसे जीव, और तीसरे जो असंख्यात वर्ष की आयु धारण करने वाले हैं ऐसे भोग भूमिया मनुष्य तिर्यंच। उन्होंने लिखा अनपवर्त्यायुष है, इनकी आयु का अपवर्त्य अर्थात घटना, अन अर्थात नहीं होता। इनकी आयु क्षीण नहीं होती, इनकी आयु कम नहीं होती। जितनी आयु ये लेकर के आए हैं उससे एक समय पूर्व भी इनका मरण नहीं हो सकता। चाहे कितना भी कोई सा भी प्रसंग उपस्थित हो जाए तो भी इन 3 प्रकार के जीवों का अकाल मरण नहीं होता है। अब जब इन 3 प्रकार के जीवों का अकाल मरण नहीं होता तो यहाँ पर दूसरे शेष न्याय से कथन किया जाता है कि इनके अलावा जो शेष मनुष्य और तिर्यंच हैं उनका अकाल मरण हो सकता है। किसका अकाल मरण हुआ ये हम नहीं कह सकते, क्या पता वह उतनी ही आयु लेकर के आया हो, लेकिन अकाल मरण हो सकता है। इन 3 प्रकार के जीवों को छोड़ करके शेष जो मनुष्य तिर्यंच हैं उनका अकाल मरण संभव है, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी, कुछ लोग अकाल मरण को नहीं मानते हैं, वे उनका कहना है कि जो केवली भगवान के द्वारा आयु मतलब जानी गई है उतनी आयु है, तो फिर अकाल मरण कैसे हुआ? वर्तमान में कुछ लोगों की मान्यता बनी है ऐसी, जो निश्चय पंथ वाले हैं उन लोगों की द्वारा ऐसी मान्यता मानी जाती है कि केवली भगवान के ज्ञान में जो कुछ भी है वह काल मरण रूप में ही तो है। केवली भगवान ने उसका मरण उसी रूप तो देखा है, तो फिर आप उसे अकाल मरण नाम क्यों दे रहे हो? हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट समझ लें कि जिस जीव की जितनी आयु है, यदि वह उससे एक समय पूर्व भी मरण को प्राप्त हो रहा है तो भी वह अकाल मरण के रूप में ही माना जाएगा। अब रही बात केवली भगवान के ज्ञान की, तो केवली भगवान ने भी तो उसकी आयु उसी रूप में जानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझें, कोई जीव 80 वर्ष की आयु लेकर के इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ, संयोग से, दुर्भाग्य से, पाप कर्म के उदय से 55 वर्ष की आयु में उसे ऐसा प्रसंग मिला कि उसका कार से एक्सीडेंट हो गया और इतना भयंकर हुआ कि ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अब हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे निश्चित रूप से अकाल मरण ही कहेंगे। केवली भगवान की अपेक्षा देखें तो केवली भगवान भी तो यही जान रहे, देख रहे हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने भी तो यही जाना कि पहले यह जीव 80 वर्ष की आयु लेकर के इस मनुष्य भव को प्राप्त हुआ था। इस कार के एक्सीडेंट के निमित्त से 55 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हुई। शेष जो इसकी 25 वर्ष है वो उसी अंतिम अंतर मुहूर्त में पूरे आयु के निषेक एक साथ झड़े, एक साथ समाप्त हो गए और इसकी वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो केवली भगवान के ज्ञान में भी तो वह मरण अकाल मरण रूप में ही तो देखा गया। वह अकाल मरण मतलब अकाल मरण का सीधा सा तात्पर्य हम यह समझें, आयु जितनी लेकर के आए हैं उससे पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो जाने का नाम है अकाल मरण। हम नहीं कह सकते किस जीव का अकाल मरण हुआ अथवा काल मरण हुआ, लेकिन केवली अथवा अवधि ज्ञान की अपेक्षा से यदि उस
जीव की आयु समाप्ति से पूर्व, पूरी आयु भोगने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह अकाल मरण के अंतर्गत ही माना जाएगा। अकाल मरण की मान्यता पूर्णतः आगम सम्मत है। अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर आचार्य उमा स्वामी महाराज ये इतना बड़ा सूत्र क्यों लिखते, फिर उनका वह सूत्र व्यर्थ हो जाता। अगर ऐसा अकाल मरण का प्रसंग नहीं मानेंगे तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ये गाथाएं क्यों लिखते। शास्त्रों में जीव दो प्रकार के कहे गए, अपवर्त्यायुष्क और अनपवर्त्यायुष्क। अपवर्त्यायुष्क का मतलब जो अपनी आयु पूरी भोग करके और मरण को प्राप्त होते हैं। अनपवर्त्यायुष्क जो आयु पूरी नहीं भोग करके अन्य किसी निमित्त से, प्रसंगों से पहले ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं, वे कहलाते हैं अनपवर्त्यायुष्क। यदि अनपवर्त्यायुष्क जीव होते ही नहीं अथवा अपवर्त्यायुष्क जीव अर्थात आयु का घटना, अर्थात आयु का समाप्त होना, यदि ऐसे प्रसंग होते ही नहीं तो आचार्य भगवान यहाँ पर कथन क्यों करते। इसलिए बहुत स्पष्ट अपने को समझना है, अकाल मरण की मान्यता पूर्णतः आगम सम्मत है और इन प्रसंगों के निमित्त से अनेक प्रकार के जीव, मनुष्य, तिर्यंच अकाल मरण को प्राप्त होते हैं। भैया जी, निश्चय नहीं से तो अकाल मरण होता ही नहीं। निश्चय नहीं से तो मरण ही नहीं होता। अकाल मरण की क्या कहें, जन्म और मरण की जो व्यवस्था है यह तो व्यवहार न्याय का विषय है। निश्चय न्याय में तो जन्म मरण की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर हम अकाल मरण की बात ही क्यों करें। तो इसलिए आप जो निश्चय की बात को लेकर के ऐसा कथन कर रहे हैं, निश्चय पंथ विशेष रूप से एकांत मति जो मानने वाले लोग हैं वही इस बात की मान्यता बनाते हैं कि अकाल मरण निश्चय न्याय से नहीं होता। वास्तव में तो निश्चय न्याय से न जन्म होता है न मरण होता है, ये तो सारी की सारी व्यवस्था व्यवहार न्याय से ही है। चाहे मरण की कहें, चाहे अकाल मरण की कहें, चाहे जन्म की कहें, ये सारी व्यवस्था व्यवहार न्याय से है। यहाँ जो अभी कथन चल रहा है ये भी व्यवहार न्याय की अपेक्षा से ही समझना चाहिए। भैया जी, अन्याय और अनीति के प्रसंगों से किस प्रकार से अकाल मरण होता है। अन्याय अनीति के प्रसंग से तात्पर्य जैसे न्याय पूर्वक किसी ने कोई कार्य नहीं किया, नीति पूर्वक किसी ने कोई कार्य नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, किसी लड़की का रेप कर दिया, उस निमित्त से उस लड़की ने इतना उसे दुख हुआ और उसने जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई, अथवा किसी व्यक्ति को किसी कारण से उसको जेल में डाल दिया गया और उस निमित्त से उसको फांसी की सजा हो गई। इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रसंग वर्तमान में भी देखे जाते हैं कि कोई नीति न्याय से आचरण नहीं कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उस निमित्त से भी उसका अकाल मरण, उसकी मृत्यु देखी जाती है, उसके द्रव्य प्राणों का घात देखा जाता है। इन अनेक प्रकार के प्रसंगों को समझने के पश्चात आइए अगली गाथा में हम समझते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि इस मनुष्य और तिर्यंच पर्याय में अनेकों बार इस जीव ने उस अपमृत्यु के अर्थात अकाल मरण के दुख को सहन किया है। आइए समझते हैं। इयतिरियमणुयजं में सुइरम उवज्जीर्ण बहुवारम अवमिच्छु महादुःखम तिव्वम पत्तोसितम मित्तम। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। इय तिरिय मणुय जम्मे, इय इस प्रकार, तिरिय अर्थात तिर्यंच, मणुय अर्थात मनुष्य, जम्मे अर्थात जन्म में, भव में। इस प्रकार तिर्यंच भव में, मनुष्य भव में, सुइरम सुचिर अर्थात लंबे समय तक, बहुत दीर्घ काल तक, उवज्जीर्ण उत्पन्न होकर के, बहुवारम बहुत बार। क्या मतलब, पिछली जो दो गाथाएं हमने पढ़ी, अनेक प्रकार के इन निमित्तों के द्वारा उन दोनों को यहाँ जोड़ना है। उन विष की वेदना से, पर्वत के गिर जाने के कारण से, सर्दी गर्मी, इन सब निमित्तों के कारण से मनुष्य और तिर्यंच भव में, जन्म में, बहुत लंबे समय तक, बहुत बार उत्पन्न होकर के, अवमिच्छु महादुखम, अवमिच्छु अर्थात अपमृत्यु, अपमृत्यु अर्थात अकाल मरण, इस अकाल मरण के महादुखम, महादुख को, भयंकर दुख को,
तीव्रम, कैसा है वो दुख? तीव्र है, बहुत तीव्र है, बहुत दुखदाई है, भयंकर है। ऐसे उस तीव्र महादुख को पत्तोसी प्राप्त किया है। किसे? तम अर्थात उस महादुख को, मित्तम अर्थात हे मित्र। कितने प्रेम से आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज हमें संबोधित कर रहे हैं, हे मित्र, तुमने इस प्रकार मनुष्य और तिर्यंच जन्म में बहुत लंबे समय तक बहुत बार उत्पन्न होकर के अब मृत्यु के उस महान भयंकर दुख को अनेकों बार प्राप्त किया है। भैया जी, क्या एक इंद्रिय जीवों का अकाल मरण होता है? हाँ, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है, यहाँ जितने ये सारे के सारे प्रसंग दिए हुए हैं ये एकेंद्रीय की अपेक्षा से नहीं है, ये त्रस जीवों की अपेक्षा से है। लेकिन फिर भी एकेंद्रीय जीवों का भी अकाल मरण आचार्यों ने लिखा है। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज धवला पुस्तक में लिखते हैं कि एकेंद्रीय निगोदिया जीव वे भी अन्य कोई निमित्त तो नहीं, लेकिन संक्लेश परिणाम होने से, कषाय के निमित्त से उनका भी अकाल मरण संभव है। और हम क्या बात करें, एक श्वास में 8-10 बार, जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, ऐसे वे निगोदिया जीवों का भी अकाल मरण संभव है। इतना तक लिखा आचार्य भगवंतों ने। इसलिए एकेंद्रीय जीवों का अकाल मरण हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। भैया जी, आगामी आयु का बंद हो जाने पर भी क्या अकाल मरण हो सकता है? जिस जीव ने आगामी आयु का बंद कर लिया है उस जीव का अकाल मरण नहीं होता। यह अकाट्य सत्य है, सिद्धांत है, शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा है। जिस जीव ने आगामी आयु का बंद कर लिया उसका अकाल मरण नहीं होगा। फिर वह जो अपनी भुज्यमान आयु है, 2 प्रकार की आयु, एक भुज्यमान एक बध्यमान। भुज्यमान जो अभी वह भोग रहा है, जो अभी उसकी जीवन में चल रही है। बध्यमान जो उसने आगामी भव में या आगामी पर्याय के लिए जो उसने बांधी है, वह कहलाती है बध्यमान। आयु के बंध जाने पर भुज्यमान आयु पूर्ण रूप से ही भोगी जाती है, उससे पूर्व उस जीव का मरण संभव नहीं। जैसे उदाहरण से हम समझें, यदि किसी जीव ने देव पर्याय का, देव आयु का बंद कर लिया, माना कि उसने 35 वर्ष की अवस्था में देवायु का बंद कर लिया, वह मनुष्य पर्याय में 60 वर्ष की आयु लेकर के आया था। अब उसको ये जितने भी निमित्त हैं, पहली बात तो निमित्त नहीं मिलेंगे, और यदि ये निमित्त मिलते भी हैं तो भी उसकी आयु क्षीण नहीं होगी। 35 वर्ष की आयु में उसने देवायु का बंद कर लिया, तो शेष बची हुई जो 25 वर्ष की आयु है वह पूरी भोगेगा। उसके पश्चात ही फिर वहाँ पर उसकी जो आगामी आयु देवायु है वो प्रारंभ होगी। तो कहने का तात्पर्य, जिसने आगामी आयु का बंद कर लिया है उस जीव का अकाल मरण नहीं होता है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री नरेंद्र श्रीमती सुदेश रानी जैन, विपिन कुमार संगीता जैन, मुजफ्फरनगर निवासी, प्रवासी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। संजय दीपा जैन, राजीव सोनिया जैन, पूनम चंद सविता जैन मेरठ, पंकज श्वेता जैन दिल्ली, अभिषेक रिद्धि सिद्धि वैभव, आंचल सोबित जैन एवं समस्त नावला परिवार। अतुल जैन, प्रेरणा जैन, दीक्षा जैन, एशियाड गेम्स विलेज नई दिल्ली, राजेश्वर जैन, शशि जैन, जैन मिलन विहार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ध्रुव, पर्थ, नमिता, धीरज गर्ग गुरुग्राम, परिधि, रिद्धिमा, नेहा, विकास जैन गुरुग्राम, मीना, विनोद अग्रवाल, रोहिणी दिल्ली। श्री मुनेन्द्र कुमार जैन, सरिता जैन, अतुल जैन, शिप्रा जैन, आर्यन जैन, मनीष जैन, श्वेता जैन, मीशा जैन मुजफ्फरनगर। श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, आशीष जैन, मीना जैन, पारस जैन, स्वाति जैन, समृद्धि जैन, सिद्धि जैन, शाश्वत जैन, जैन महिला मंडल चंदर नगर सहारनपुर। श्री किशोर भाई खंधार की पावन स्मृति में श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, मोना खंधार, मुकेश कुमार, साक्षी कुमार, ईशा कुमार, डिम्पल गांधी, सोनल गांधी एवं हेतार्थ गांधी अहमदाबाद।